हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और क्लास 10th की तैयारी में अभी से ही लगे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th भारती भवन गणित एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 18 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 370 किमी की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार से तय करे तो उसे 18 मिनट अधिक लगता है। तो रेल तथा कार की औसत गति ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है रेल और कार की गति यानी चाल ज्ञात करें। लिखेंगे हल हल। पूछ रहा है रेल और कार की औसत चाल। तो माना कि रेल की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? 370। प्रश्न से 250 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार से तय करती है। तो रेल की दूरी बराबर रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर 250 किलोमीटर तथा शेष दूरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 370 में से 250 रेल द्वारा तय किए हैं तो कार द्वारा 370 माइनस 250 बराबर 120। कितना समय लगा है? 4 घंटा। समय बराबर 4 घंटा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे है घंटा में और यहाँ पे मिनट में। हम दोनों को घंटा में बदल देंगे, नहीं तो मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलेंगे तो 4 गुने 60 से गुना करेंगे तो 240 मिनट। पुनः प्रश्न से दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे चाल, ये रेल की चाल है तो लिख देंगे रेल की चाल। रेल की दूरी बराबर प्लस कार की दूरी।
बट्टे चाल, दूरी बट्टा चाल प्लस दूरी बट्टे चाल वाला बराबर समय होता है। ओह, तो रेल की दूरी कितना है 250, चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और कार की चाल है 120, दूरी 120 तो चाल y बराबर समय है 240 मिनट। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो एक्स वाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 250y प्लस 120x बराबर 240, बट्टा में कुछ नहीं तो एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250y प्लस 120x बराबर 240xy। ये हुआ समीकरण 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिएगा। यदि वह 330 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 18 मिनट अधिक लगता है। तो रेल द्वारा 130 किलोमीटर अगर दूरी तय करे तो उसे 18 मिनट अधिक लगता है समय। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ओह, पुनः प्रश्न से। रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 130 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी 370 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी 370 में से 130 हम जाएंगे तो कार द्वारा तय की गई दूरी 370 में से 130 को घटाएंगे। कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 370 माइनस 130 बराबर होगा 240। अब लिखेंगे यहाँ रेल द्वारा कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 370 माइनस 130। कुल दूरी में से रेल द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे तो कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। अब लिखेंगे दूरी बट्टा चाल प्लस दूरी बट्टा चाल बराबर समय। रेल का दूरी बट्टा चाल प्लस कार का दूरी बट्टा चाल बराबर समय। दूरी कितना है रेल का 130 प्लस चाल x प्लस दूरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 240 बट्टा y
बराबर कुल दूरी में से 18 मिनट अधिक हो जाता है, तो कुल दूरी 240, समय में से समय 18 मिनट अधिक हो जाता है, तो 240 + 18। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो एक्स वाई, इससे इसको पढ़ेंगे तो 130 XY प्लस 240 X बराबर 298। बट्टा में कुछ नहीं तो एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे। 130Y प्लस 240 X बराबर 258। ये हुआ समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को कोई विधि से, हम विलोपन विधि से हल करते हैं, आप कोई विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 है 250Y प्लस 120X बराबर 240, सॉरी यहाँ पे XY होगा। समीकरण 2 XY समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 130Y प्लस 240 X बराबर 298 XY। अब हम इसको बराबर करेंगे y वाले को या फिर x वाले को, तो हम x वाले को बराबर करते हैं। तो इसको इसके गुणांक 240 से गुना करेंगे और इसको 120 से गुना करेंगे। पच्चीस से 24 को गुना करेंगे तो 600, 1 0 1 0 2 0 y प्लस 24 को 12 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 4 2 248, 288 x बराबर 240 को 240 से गुना करेंगे तो हम करते हैं 4 चौके 16, 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 576 2 0 XY। समीकरण 3 130 को 120 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 3 1 x 156, 156 अब 2 0 1 2 प्लस 24 को 12 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 0 होगा, x बराबर, हम इसको इससे गुना करेंगे तो 2 5 8 को 12 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 8 5 2 9 5 5 10 हाथ में 3, 30 96, 30 96 और इस पे 1 0 ये देंगे x y। समीकरण 4 अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 घटाएंगे
माइनस प्लस कैंसिल, इसको घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, y बराबर 0 4, इसमें से इसको घटाएं 5, 15 में से 9 गया तो 6 2 x y। अब 4 4 0, इसको उतारेंगे ये बट्टा में 2 6 6 4 0 y, यहाँ गुना में है तो इधर आएगी तो बट्टा में, ये x का x रहेंगे, कैंसिल करेंगे 2 11 से 2 से काटेंगे तो 2 2 2 0 0 बट्टा 1 3 3 2 0, डायरेक्ट हम 11 से काटेंगे, नहीं 2 से काटते हैं, 1 1 1 0 0, 2 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, काटेंगे तो 5 बट्टा 3 होगा, x बराबर 5 बट्टा 3। अब समीकरण 1 में x का मान बैठाएंगे तो y का मान निकलेगा, समीकरण 1 क्या है उतारिएगा, 250 y प्लस 120 x बराबर 240 x y। x में x के जगह पे 5 बट्टा 3 बैठाएंगे, 250 y प्लस 120 x की जगह पे 5 बट्टा 3 बराबर 240 x की जगह पे 5 बट्टा 3 और तो y रहेगा, काटेंगे तो 40 मरतबे कटेगा, इससे काटेंगे तो 8 3 के 24, 80 से कटेगा, 250 y प्लस 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 बराबर 8 पंचे 40 और 0 y, 200 का 200 रहेगा 400, इधर है प्लस में 200, ये गुना में है तो बट्टा में बराबर y कटेगा 5 0 0 कैंसिल, 5 के 20 5 या 15, y बराबर 4 बट्टा 3। रेल द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5/3 गुने 60, काटेंगे 3 दूना 5 गुने 200 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हम 60 से इसलिए गुना किए काहे कि हम घंटा को मिनट में बदले थे इसलिए। अब कार
द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4/3। ऐसे भी हम साइड से गुना करेंगे तो 20 से कटेगा, 4 से 20 से गुना करेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा है आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।